दोस्तों, स्वागत है आज एक बार फिर से आप लोगों का महावीर स्मारक बालिका इंटर कॉलेज बंदीपुर अंबेडकर नगर में। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, और आज हम बहुत ही सुंदर टॉपिक इंग्लिश में लेके आए हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम बताने जाएंगे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर लें। अंग्रेजी भाषा में शब्दों के रूप, फॉर्म, बनावट मतलब स्ट्रक्चर और प्रयोग के आधार पर 8 भागों में विभाजित किया गया है। इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा के जो शब्दों के रूप होते हैं, उनकी जो बनावट होती है और उनको और प्रयोग के आधार पर हम 8 भागों में विभाजित करते हैं और इसी 8 भागों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये 8 कौन कौन से हैं? नंबर 1 नाउन जिसका नाम संज्ञा, दूसरा प्रोनाउन सर्वनाम, तीसरा एडजेक्टिव विशेषण, चौथा वर्ब क्रिया, पांचवा एडवर्ब क्रिया विशेषण, छठवां प्रीपोजिशन और सातवां कंजंक्शन जिसे हम संयोजक कहते हैं, इंटरजेक्शन अर्थात विस्मयादि बोधक। आज हम आपको इन 8 के बारे में बताएंगे, इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 नाउन को लेकर के। नाउन संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं अब हम जानेंगे। किसी वस्तु, स्थान, गुण, दशा, अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द किसी वाक्य में आएंगे, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु का बोध कराएं या फिर किसी स्थान का बोध कराएं या किसी के गुण का बोध कराएं, दशा का या अवस्था का, ऐसे भावों को जो प्रकट करते हैं जो शब्द, वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे इट इज माई बुक, यह किताब मेरी है। इन वाक्यों में अगर हम नाउन की बात कर लें तो हम देखते हैं ये बुक जो कि एक क्या है? वस्तु है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये बुक जो है वो हमारी क्या है? ये नाउन है। और दूसरा एग्जांपल, रमेश इज ए गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है। अभी हम पूछ ले इसमें नाउन कौन सा है, तो आप जरूर बताएंगे कि सर इसमें जो नाउन है वो क्या है? रमेश है। अभी हम पूछेंगे क्यों नाउन है, तो आप सीधे कहोगे किसी वस्तु, स्थान, गुण, दशा, अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को हम नाउन कहते हैं। ये रमेश जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह क्या होगा? नाउन होगा। दूसरे शब्दों की बात कर लें। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। क्यों प्रयोग होते हैं? क्योंकि अगर हम किसी नाउन का प्रयोग बार-बार एक ही सेंटेंस में बार-बार करते हैं तो हमें पढ़ने में वो इंटरेस्ट, वो मजा नहीं मिलता है। और जब हम उस नाउन के स्थान पे किसी प्रोनाउन शब्द को रख देते हैं तो सेंटेंस को पढ़ने में हमें काफी आनंद मिलता है। जैसे एक उदाहरण ले लें, मनोज इज ए गुड बॉय बट ही इज नॉटी। मनोज एक अच्छा लड़का है लेकिन वह शरारती है। अभी हम देखते हैं कि अगर हम कहते हैं मनोज इज ए गुड बॉय बट मनोज इज नॉटी, तो इसे पढ़ने में थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा फील नहीं होगा। तो इसीलिए मतलब संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। और इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि ये जो ही है वो किसके स्थान को ग्रहण किया है? वो मनोज के स्थान को ग्रहण किया हुआ है। इसलिए ये ही जो होगा वो हमारा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो संज्ञा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं ही का प्रयोग मनोज के स्थान पे होगा तो ही हमारा प्रोनाउन होगा। एग्जांपल के माध्यम से, जैसे मनोज इज ए गुड बॉय बट ही इज ए नॉटी, तो इसमें ही जो होगा वो सेंटेंस हमारा प्रोनाउन होगा। के बारे में
अब शुरू करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। और विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है कि जो क्या करे, विशेषता को बतलाए। और विशेषता बतलाए किसकी? संज्ञा अथवा सर्वनाम की। अर्थात कहने का मतलब है ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, यू आर ए गुड पर्सन, तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। ही इज ए हॉनेस्ट, वह एक ईमानदार है। वह क्या है? अच्छा तो है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वह कैसा है? हॉनेस्ट है, ईमानदार है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हॉनेस्ट शब्द आया है ये क्या है? ये उस व्यक्ति की विशेषता को बता रहा है कि वह व्यक्ति, उसका स्वभाव कैसा है। तो वह कैसा है? ईमानदार है। इसलिए ये हॉनेस्ट जो होगा ये हमारा एडजेक्टिव होगा। चलिए अब इसके बाद नंबर 4 पे आता है वर्ब। नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा। अब पढ़ते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया का मतलब क्या? करना। देखो, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के काम करने को प्रकट करने वाले शब्दों को, काम करने के प्रकट करने वाले शब्दों को हम वर्ब कहते हैं। जैसे ही इज डांसिंग, वह क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? नाच रहा है जी। और जब नाच रहा है तो वह कौन सा काम कर रहा है? नाचने वाला काम कर रहा है। तो ये जो डांसिंग होगा ये क्या होगा? इस सेंटेंस में ये डांसिंग वर्ब होगा। जैसे सुमित वर्क्स हार्ड, सुमित कार्य कर रहा है। और कैसा कार्य कर रहा है? क्या कार्य कर रहा है? हार्ड कार्य कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है। इसलिए ये जो हार्ड है ये भी क्या है? एक वर्ब है। तो अब हम इसके बाद आगे पढ़ने वाले हैं। नंबर आता है 5वां जो कि है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में हम क्या पढ़ेंगे? जैसे वह शब्द जो किसी वर्ब का मतलब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण या दूसरे एडवर्ब को परिवर्तित करता है उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे ही इज ए वेरी गुड पर्सन, वह एक अच्छा व्यक्ति है। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं अच्छा, गुड यह विशेषता बता रहा है, ये तो एडजेक्टिव है। लेकिन कैसा है? अच्छा तो है, लेकिन बहुत अच्छा है। और जब बहुत अच्छा है तो ये वेरी शब्द क्या बता रहा है? वह अच्छा तो है, अच्छा होना उसकी विशेषता है, लेकिन वह और भी अधिक अच्छा है। तो ये जो वेरी शब्द है ये इंडिकेट करता है कि ये वेरी क्या है? कि ये वेरी एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। चलिए हमें पता हो गया होगा आप लोगों को कि क्रिया विशेषण क्या होता है। अब हम आ जाते हैं प्रीपोजिशन पे, जिसका मतलब होता है संबंधवाचक। और संबंधवाचक में हम जान ले पहले संबंधवाचक होता क्या है। नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाने वाला शब्द जो बताता है दूसरे शब्दों से उसका क्या संबंध है, मतलब एक दूसरे से क्या संबंध है, उस संबंध को बताने का कार्य जो करता है वो होता है हमारा प्रीपोजिशन। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। दिया गया है मनोज विल गो टू दिल्ली। ठीक, मनोज क्या है? जाएगा। कहाँ जाएगा? कौन जोड़ रहा है? दिल्ली से। मनोज को दिल्ली से जोड़ने का काम ये टू कर रहा है। तो इसका मतलब ये टू जो है वो हमारा प्रीपोजिशन होगा। अब इसके बाद हम आते हैं कंजक्शन पे। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक अर्थात जोड़ने वाला। चलिए, दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन कहते हैं। अर्थात जो दो वाक्यों या दो शब्दों को क्या करता है? आपस में जोड़ता है, उसे ही हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे सुमित एंड अभिषेक आर फ्रेंड्स, सुमित और अभिषेक मित्र है। अभी हम देख रहे हैं ये सुमित और अभिषेक, इन दोनों को, ये दोनों अलग अलग हैं, ये अलग व्यक्ति है, ये दूसरा अलग व्यक्ति है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने का कार्य जो कर रहा है वो ये शब्द कर रहा है, एंड कर रहा है। और इसीलिए ये एंड जो है हमारा वो कंजक्शन का कार्य कर रहा है, संयोजक का कार्य कर रहा है कि सुमित और अभिषेक को बता रहा है कि वे दोनों एक मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, आपस में जोड़ रहा है। तो अब लास्ट नंबर आता है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसका नाम है इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक क्या होता है? कभी कभी हमारे मन से, हमारे दिल से निकलने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी दुखद घटना को सुन लेते हैं तो हमारे हृदय से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जैसे अरे ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
तो ऐसे शब्द आते हैं, और जब ऐसे शब्द आते हैं जिससे हमारे दिल की मन की भावनाएं क्या होती है, अति तीव्र हो जाती हैं, तो उसे ही इंटरजेक्शन कहते हैं। जिससे हमारे मन में कुछ विस्मय उत्पन्न हो उसे ही इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक कहते हैं। जैसे अचानक दिल से निकलने वाले शब्दों को इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे अलास हिज फादर इज डेड, अरे उसके पिताजी मर गए। तो इसमें क्या हो रहा है कि दिखाया जा रहा है कि विस्मय हो रहा है कि उसके पिताजी को तो नहीं मरना चाहिए था, या लेकिन वो क्या हो गए, मर गए। इससे उसके दिल की भावनाओं की गति क्या होती है, तीव्र होती है, अधिक होती है। अत्यधिक खुशी में भी विस्मयादिबोधक शब्द निकलते हैं, अत्यधिक दुख में भी विस्मयादिबोधक शब्द निकलते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे क्या होता है, हमारे दिल की गति जो होती है वो तीव्र हो जाती है, उसे ही इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक कहते हैं। तो अभी हमारा बचा हुआ है काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। इन सब के बारे में हम आप लोगों से अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।